अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया, लेकिन आवाम को वाकिफ करवाने में रही नाकाम। कांग्रेस की यौम तासीस तकरीब से पोन्नाला लक्ष्मैया का खिताब। इमारत हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की तामीर। तेलंगाना हुकूमत ने आला सतही कमेटी दी तश्कील। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में तामीर की जाएगी इमारत। मुल्क भर में सर्दी का कहर जारी। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और परवाजें मंसूख। कांग्रेस ने 130वां यौम तासीस मनाया। अब राहुल गांधी को कांग्रेस का सदर बनना चाहिए, दिग्विजय सिंह का बयान। एयर एशिया का मुसाफिर बरदार तैयारा हुआ लापता। 162 अफराद थे सवार। इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रहा था तैयारा। और श्रीलंका में मरकजी मुसलमान जमात ने हुकूमत से अलहदगी का किया ऐलान। मुसलमानों को तहफ्फुज़ में हुकूमत की नाकामी बनी शाखसाना। और खबरें तफसील से। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि कांग्रेस ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया है, लेकिन कांग्रेस आवाम को वाकिफ करवाने में नाकाम रही है कि तेलंगाना की तश्कील उसकी वजह से हुई है, जिसके सबब कांग्रेस को हालिया आम इंतखाबात में नुकसान उठाना पड़ा। पोन्नाला लक्ष्मैया ने कांग्रेस की यौम तासीस तकरीब के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी और रियासत की टीआरएस की हुक्मरानी से अवाम में अदम इत्मीनान की कैफियत पाई जाती है। ప్రపంచంలో ఈరోజు మూడవ ఆర్థిక అగ్రదేశంగా నిలబడడానికి కారణం మన నాయకులు, మన పార్టీ వేసిన పునాదులు అనేది గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాడెట్ల బండి స్థాయి నుంచి మంగళయాన్ వరకు తీసుకొచ్చిన సాంకేతికత అగ్రరాజ్యాల ముందర నిలబెట్టే విధంగా చేసిన అధికారం కోసం అరులు చాసే రాజకీయ పార్టీలు ఇచ్చిన హామీలు గాని లేకపోతే భ్రమలు కల్పించిన భ్రమలు గాని అవి ఆవిరైపోతున్నాయి, తొలగిపోతున్నాయనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తాం. మోడీ ప్రభుత్వం ఈ హైపు ఏదైతే సృష్టించారో ఆ భ్రమలు తొలగిపోతున్నాయి. నిన్నగాక మొన్ననే 6 మాసాల పాలన కింద మనం ఒక బుక్లెట్ కూడా తీశాం. ప్రతి అంశం మీద కూడా యూటర్న్ చేశారని చెప్తున్నాం. कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली पी जनार्दन रेड्डी की आज 7वीं बरसी मनाई गई। वजीर आला केसीआर ने पी जनार्दन रेड्डी को खिराज पेश किया। वजीर आला ने खैरताबाद में वाक़े मुजस्समे पी जनार्दन रेड्डी पर फूल पेश किए। इस मौके पर नेकलेस रोड पर यादगार तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। पीजीआर के फर्जंद विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी खिताब किया और अपने वालिद के कारनामों को याद किया। तकरीब में कांग्रेस लीडरान और रियासती वुज़रा समेत दीगर मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की इमारत की तामीर के लिए तेलंगाना हुकूमत ने आला सतही कमेटी तश्कील दी है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में ये इमारत तामीर की जाएगी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए भी हुकूमत की जानिब से एक अलहदा आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है। तेलंगाना के चंद मकामात पर अकल तरीन दर्ज हरारत में बतदरीज कमी हुई है, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश के 2 मकामात पर भी कम से कम दर्ज हरारत में कमी दर्ज की गई है। रायलसीमा में 1 या 2 मकामात पर दर्ज हरारत मामूल से कम रहा। आंध्र प्रदेश के नंदीगामा में दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 55 अफराद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हफ्ते की शब बंजारा हिल्स में चलाई गई मुहिम के दौरान पुलिस ने 9 कारों, 6 टू व्हीलर्स को जब्त किया है। इसी तरह पंजागुट्टा में चलाई गई मुहिम के दौरान पुलिस ने 10 कारों, 21 बाइक्स को जब्त कर लिया, जबकि बेगमपेट में पुलिस की इस मुहिम के दौरान 3 कारों और 5 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया है।
हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि गरीब तुलबा को मुफ्त तालीम देना हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। उन्होंने शहर हैदराबाद के वेंगल राव पार्क में वाल्मीकि फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद एक प्रोग्राम में शिरकत की। लक्ष्मण का कहना था कि गरीब तुलबा को मुफ्त तालीम के लिए हमें जिद्दोजहद करना चाहिए। हैदराबाद के इलाके पुराना पुल में भी 5 रुपए में खाने की तकसीम के लिए एक सेंटर कायम किया गया। इस सेंटर का इफ्तिताह मजलिस रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन और रियासती वजीर तरसानी श्रीनिवास यादव ने किया। जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार समेत दीगर आला ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। अच्छी तरह से साबिक़ा में भी 18 से 19 काउंटर्स सेंटर्स ले जाए और यहाँ पर आज मिनिस्टर साहब के हाथों से इफ्तिताह बन गया और मैं जीएचएमसी के अहदेदारों से कमिश्नर साहब से भी बताया था मेरी काउंसिल में 4 से 5 तालागड्ढा यागुड़ा का मेला सब्जी मंडी टप्पा चबूतरा जहाँ पर ऑटो रिक्शा पुलर्स हो या रिक्शा पुलर्स हो जो विलेजेस से आते हैं मंडियों के लिए आज के ज़माने के अंदर छोटी होटल में जाकर खाने के लिए 100 से 150 रुपये का लगा। ఈరోజు ప్రధానంగా రంగనాథ స్వామి టెంపుల్ వైకుంఠ ఏకాదశి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తర్వాత చియాగూడ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది। భక్తులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో లాస్ట్ టైం 1,20,000 మంది వరకు వచ్చారని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి అర్చకులు కానివ్వండి మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పారు। అయితే ఈసారి వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి అధికారులతోని ఒక 4 days బ్యాక్ రెవెన్యూ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మెట్రో వాటర్ వర్క్స్, ఎండోన్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా ఆర్ఎండ్బి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్, పార్కింగ్ ఎక్కడ పెట్టాలి, మరి రోడ్లు నీట్గా ఉన్నాయా లేదా, అయితే వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి ఆ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। मजलिस रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने एमडी लाइन में बोरिंग के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। बोरिंग की खुदाई का काम 12,50,000 रुपए के खर्च से अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर दीगर मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। आज हल्के कारवान बल्दी डिवीजन नानानगर के इलाके के अंदर तरक्यात के कामों का इख्तिताम में है। सदर मोहतरम के बजट से एक पावर बोरवेल जिसकी लागत 4.5 लाख रुपए की लागत से मस्जिद अल कौसर एमडी लाइन शातम नगर के लिए एक बोरवेल दिए हुए थे सदर मोहतरम, तो आज उसका इख्तिताम में है। और साथ ही साथ मोहम्मदी लाइन दरगाह नगर इलाके के अंदर लो प्रेशर की शिकायत पर, पानी नहीं आने की शिकायत पर वहाँ पर एक 15 HP का बूस्टर का भी इख्तिताम में आया जिसकी लागत 7.5 लाख रुपए की लागत से इख्तिताम में आया। और साथ ही साथ वाटर वर्क्स के तमाम अहदेदार, मैनेजर, GMs तमाम जिम्मेदार अहदेदारों के साथ दरगाह नगर और शातम नगर और शातम पहाड़ इलाके का तफसीली दौरा किया गया और मुकामी अवाम से भी फर्जन पूछा गया तकलीफ के बारे में। चंद तकलीफ और प्रॉब्लम बताए गए, इंशाल्लाह उन प्रॉब्लम को भी जल्द से जल्द रूबे अमल किया जाएगा। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में ऑटो नागार्जुना सागर की नहर में गिर गया जिसके सबब 3 अफराद डूब गए। ये वाकया जिले नलगुंडा के वीमलापल्ली मंडल के रावलापेट के करीब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाकया पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से लाशों को तलाश करने का काम किया गया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू स्विट्जरलैंड के दावोस में 21 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे। जराये के मुताबिक रियासत में सरमायाकारी को रागिब करने के लिए वो इस फोरम का इस्तेमाल करेंगे। चंद्रबाबू नायडू और उनकी टीम स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होगी जहां वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे। नाज़रीन आइए अब रुख करते हैं कौमी खबरों की जानिब।
मुल्क की सबसे कदीम सियासी पार्टी कांग्रेस ने आज अपना 130वां यौम तासीस मनाया। कांग्रेस के सदर दफ्तर में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पार्टी का परचम बुलंद किया। इस मौके पर साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, सीनियर लीडर मोतीलाल वोरा, AK एंटोनी, अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद समेत पार्टी के कई लीडर मौजूद थे, लेकिन पार्टी नायब सदर राहुल गांधी प्रोग्राम में दिखाई नहीं दिए। कांग्रेस के लिए साल 2014 बदहाली का साल रहा, जिसमें लोकसभा में वो अब तक की सबसे कम सीटों पर सिमट गई और उसे कई रियासतों के असेंबली इंतखाबात में भी जबरदस्त शिकस्त झेलनी पड़ी। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी इंतखाबी तारीख की अपनी बदतरीन कारकर्दगी की वजह से लोकसभा इंतखाबात में 44 नशिस्तों पर सिमट गई, जिसकी वजह से उसे ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा का दर्जा भी नहीं मिल सका। इस शिकस्त के बाद न सिर्फ पार्टी क़यादत पर बल्कि वोट खींचने की नेहरू गांधी खानदान की सलाहियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि कांग्रेस 129 वर्ष की हुई और इस 129 वर्ष में ये दुनिया में से एक बहुत पुरानी पार्टियों में से एक पार्टी है और अपना जो रास्ता है कांग्रेस का उसने छोड़ा नहीं है। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का रास्ता। पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल हमारे निर्माता थे उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं जिंदगी में। ये हार जीत जो है छोटी आजकल, ये मेरे ख्याल में बहुत छोटी चीज है उस कुर्बानियों के सामने जो हमारे कांग्रेस के लीडरों ने आजादी से पहले इस भारत के लिए की। आज से कांग्रेस 130वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। मेरी जहां तक जानकारी है, संसार में कोई राजनीतिक दल नहीं है जो इतना पुराना हो और साथ ही इतना नया हो कि आज भी प्रासंगिक बना हो। तो इसलिए मैं समझता हूं हर कांग्रेस जन के लिए यह एक गर्व का विषय है, उसका सम्मान बढ़ता है और हम हर साल इसको मनाते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी को अब जल्द अज जल्द पार्टी के सदर के ओहदे की जिम्मेदारी संभाल लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने हफ्ते को मीडिया के सवालात के जवाब में कहा कि कांग्रेस के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को अब सदर बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह मौका मिलने पर यकीनन वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। कांग्रेस ने आज इस बात का इरादा किया कि जम्मू कश्मीर में एक सेक्युलर हुकूमत बनाए जाने की शर्त पर वो किसी भी पार्टी को हिमायत देने के लिए तैयार है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी अंबिका सोनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में एक सेक्युलर हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद किसी भी पार्टी को हिमायत देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे पास हुकूमत के क़याम के लिए मैंडेट नहीं है। It's not a question of with whom. We have only 12 MLAs. We don't have the mandate to form a government. We don't have the mandate to take the initiative to form a government. But after the results were announced, the leaders of Jammu and Kashmir Congress, Ghulam Nabi Azad and Saifuddin Soz, both individually, publicly offered the support of the Congress party's 12 MLAs to any party who will be able to or who will make efforts to make a secular government in the state of Jammu and Kashmir. मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग का अहम मरकज बनाने के मकसद के साथ शुरू किए गए मेक इन इंडिया मिशन की धार को तेज करने के मकसद से पीर को इस सिलसिले में मुनक्किद होने वाले एक वर्कशॉप में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने मुख्तलिफ इलाकों के लिए प्रेजेंटेशंस पेश किया जाएगा। वजीर खजाना अरुण जेटली और सनत व तिजारत की वजीर निर्मला सीतारामन सनती पॉलिसी और अफजोदगी महकमे की तरफ से मुनक्किद होने वाले इस वर्कशॉप का आगाज करेंगे। मुल्क में कारोबार को आसान बनाने के मकसद से वर्कशॉप में चीफ सेक्रेटरियों के साथ गौर खौज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर रघुवर दास ने आज इतवार को झारखंड के 10वें वजीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। गवर्नर डॉक्टर सैयद अहमद ने बरसा मुंडा स्टेडियम में मुनक्किद एक तकरीब में दास को वजीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इसके अलावा गवर्नर ने नीलकंठ सिंह मुंडा, CP सिंह, चंद्र प्रकाश चौधरी और डॉक्टर एल मिरांडी को रियासत के काबीना के वजीर के तौर पर ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड का वज़ीर आला बनने पर रघुवर दास को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले बरसों में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचेगी। खराब मौसम की वजह से रघुवर दास की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए रांची नहीं पहुंच पाने वाले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया कि वो रघुवर दास को झारखंड के वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात पेश करते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज इतवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा और कम से कम दर्जे हरारत 2.6 डिग्री सेल्सियस रहने की वजह से इस मौसम की सबसे सर्द सुबह रिकॉर्ड की गई। दारुल हुकूमत में चारों तरफ घना कोहरा छाने की वजह से ट्रैफिक और आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। सुबह 8:30 बजे तक विजुअलिटी 50 मीटर तक भी नहीं थी। इतवार को अगरचे छुट्टी का दिन है और सड़कों पर सुबह ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, लेकिन घना कोहरा छाए रहने के सबब पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठंड पे काबू नहीं हो रहा है। आग के पास बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं बैठे। लगभग हर रूट की चित्रकूट वाली भी रूट से इधर आगरा रूट से सारी गाड़ियां कम से कम 6 से 7 घंटे लेट चल रही हैं, जिनका लेकिन ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि कब आएंगे कब जाएंगे। केवल ऐसे ही सूचना दी रहा है लेट चल रही है और बहुत भारी ठंड पड़ रही है भाई। कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंड अभी काबू में नहीं आ रही है। Northern India is experiencing dense fog conditions late in the night and early in the morning. Visibility coming down below 50 meter at many of the places in Punjab, Haryana, including NCR, Delhi today. Very dense fog conditions have been observed, and also UP, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal. So Northern India is under the grip of the dense fog conditions, affecting flight operations, train, you can say train transport, and also because of these dense fog conditions, the temperatures, particularly during the day, are below normal, significantly below normal by 4 degree, 5 degree, and many of the places over northern plains. Night temperatures are also, you can say, slightly less than normal, but they are not as significantly lower as day temperatures. We are not expecting any much change in the weather over northwest India or northern plains next couple of days. Dense fog conditions and cold conditions during the day particularly will continue, and there may be some slight mild sunshine in the during middle of the day, but generally cold day conditions and dense fog conditions next couple of days will continue, and further dip in the night temperature is not likely. That is one forecast here. नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। एयर एशिया नामी फिजाई कंपनी का एक मुसाफिर तैयारा आज इतवार के रोज लापता हो गया। इंडोनेशिया से सिंगापुर जाने वाले इस परवाज में मजमूई तौर पर 162 अफराद सवार हैं। इंडोनेशियाई हुकाम के मुताबिक इस जहाज के पायलट ने गहरे बादलों की वजह से अपनी उस वक्त की बुलंदी के मुकाबले में ज्यादा ऊंची परवाज की इजाजत मांगी थी। इंडोनेशिया के सिविल एविएशन हुकाम के हवाले से बताया गया है कि आज इतवार के रोज QZ8501 नामी ये परवाज इंडोनेशी शहर सोराबाया से सिंगापुर के लिए रवाना होने के 42 मिनट बाद राडार से गायब हो गई और उसका कंट्रोल टावर से राब्ता टूट गया। जकार्ता में इंडोनेशिया की वजारत ट्रांसपोर्ट ने भी इस जहाज के लापता होने की तस्दीक कर दी है। एयर एशिया ने भी तस्दीक कर दी है कि इसका सिंगापुर जाने वाला एक मुसाफिर बरदार तैयारा अचानक लापता हो गया है। इसी दौरान इंडोनेशी एयरफोर्स और नेवी ने इस मुसाफिर तैयारे की तलाश शुरू कर दी है। What's the update till now regarding the missing Air Asia flight 8501? Well, the aircraft was going from Surabaya to Singapore, and the aircraft has lost contact. It's almost 5-6 hours. It's a worrying situation, and we should all keep our fingers crossed and pray to God that the passengers and the aircraft is safe. But as you know, in this industry, the more time passes before any contact is established, we should start undertaking search and rescue operations, and we should also be prepared for the worst. The way the incident happened, the last communication indicate that the pilot had asked for a diversion to an unusual route, which certainly indicates that there was some kind of action which prompted pilot to seek such a diversion. It could be either some kind of internal problem which he faced in the functioning of the aircraft,
or I don't rule out the possibility of any external intervention, because the whole area is becoming highly terrorist prone, and anything can be happening. What we thought inconceivable 30 years ago are happening today. So we have to be very serious as to there could be some sabotage or other such issues. But anything definite can be only said when we get to know the location and the whereabouts of aircraft. The aircraft immediately before takeoff and after takeoff is constantly in contact with one of the other control tower, which is called the reporting zone. And it is a practice that at a periodic interval the control tower contacts the aircraft in case they do not hear from the aircraft. If certain time elapses and no communication is established with the aircraft, the ATC immediately issues a alert. श्रीलंका की मरकजी मुसलमान सियासी जमात श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस ने कोलंबो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। पार्टी के एक रुकन और मुल्की वजीर इंसाफ रऊफ हकीम ने आज बरोज इतवार बताया कि पार्लियामेंट में उनकी जमात के तमाम 8 अरकान सदर महेंद्र राजापक्से की हिमायत तर्क करते हुए आइंदा हफ्ते होने वाले सदारती इंतखाबात में एक और उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस की तरफ से इस फैसले की वजह मुसलमानो61 के तहफ्फुज़ में हुकूमत की नाकामी बताई गई है। श्रीलंका की पार्लियामेंट में सदर महेंद्र राजापक्से की मखलूत हुकूमत के पास 161 नशिस्तें थी, जिनमें से पिछले दिनों 20 अरकान अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। इम्कान है कि 8 जनवरी को होने वाले सदारती इलेक्शन से कबल यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस की हिमायत में मजीद कमी रौनुमा हो सकती है। अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो के जंगी मिशन के इख्तिताम के मौके पर आज एक बाकायदा तकरीब का इनेकाद अमल में आया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुनक्किद होने वाली इस तकरीब की ज्यादातर तफसीलात पोशीदा रखी गई हैं। आज की तकरीब के जरिए अफगानिस्तान की दाखिली सलामती की मुकम्मल जिम्मेदारी करीब 3.5 लाख अफगान सिक्योरिटी दस्तों को सौंप दी गई। 1 जनवरी 2015 से नाटो का मिशन अफगान दस्तों की तरबियत और मुशाविरत पर तवज्जो देगा। अफगानिस्तान में 13 साल जंग के दौरान नाटो के 3,485 फौजी हलाक हुए। शाम में असद हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार शामी अपोजिशन ने दमिश्क हुकूमत की उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है जिसके मुताबिक सदर असद ने रूस की सालसी में अमन मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की थी। शामी अपोजिशन इत्तेहाद सीरियन नेशनल कोलिएशन के सरबराह ने कहा है कि अफवाहें तो हैं, लेकिन दर हकीकत शाम में क़याम अमन के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि क़याम अमन के लिए रूस के पास कोई वाज़े मंसूबा नहीं है। उन्होंने जेनेवा 2 मुज़ाकरात की नाकामी का हवाला देते हुए मजीद कहा कि शामी हुकूमत अमन मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक शामी खाना जंगी के नतीजे में कम से कम 2 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। सोमाली जंगजू ग्रुप अल-शबाब के इंतहाई मतलूब कमांडर जकरिया इस्माइल अहमद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। अमेरिका ने उसके सर की कीमत $3 मिलियन रखी थी। इंतहा पसंद ग्रुप अल-शबाब के कमांडर जकरिया ने हफ्ते के दिन खुद को पुलिस के हवाले किया। सोमाली हुकूमत और मुकामी मीडिया ने इन खबरों की तस्दीक कर दी है, जबकि अल-शबाब के मुताबिक जकरिया 2 बरस कबल ही उन्हें छोड़ चुका था। अगरचे खबरें दुरुस्त हैं तो ये पेशरफ्त अल-शबाब के लिए दूसरा बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ माह कबल ही इस शिद्दत पसंद गिरोह का मरकजी रहनुमा अहमद अब्दी एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। मलेशिया के मशरकी किनारे पर आए गुज़िश्ता एक दहाई के बदतरीन सैलाब में कम से कम 5 अफराद की मौत हो गई है और 1,60,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। समंदर में उठी लहरों से कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए और जमीन धंसने से 16 अफराद के मरने की खबर है। वज़ीर आज़म नजीब रज़्ज़ाक़ ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद मुतासरीन की मदद और इमदाद के काम के लिए इजाफी फंड फराहम करने का ऐलान किया है। फिजाई सर्वे के बाद जो तस्वीर देखने को मिली है, उनमें अनगिनत गांव को पानी में डूबा हुआ
देखा गया है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिया, लेकिन आवाम को वाकिफ करवाने में रही नाकाम। कांग्रेस की यौम तासीस तकरीब से पोन्नाला लक्ष्मैया का खिताब। इमारत हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की तामीर, तेलंगाना हुकूमत ने आला सतही कमेटी दी तश्कील। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में तामीर की जाएगी इमारत। मुल्क भर में सर्दी का कहर जारी, कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और परवाजें मंसूख। कांग्रेस ने 130वां यौम तासीस मनाया। अब राहुल गांधी को कांग्रेस का सदर बनना चाहिए, दिग्विजय सिंह का बयान। एयर एशिया का मुसाफिर बरदार तैयारा हुआ लापता, 162 अफराद थे सवार। इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रहा था तैयारा। और श्रीलंका में मरकजी मुसलमान जमात ने हुकूमत से अलहदगी का किया ऐलान। मुसलमानों को तहफ्फुज़ में हुकूमत की नाकामी बनी शाखसाना। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।